वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं शग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं कृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। चलो प्रभुपाद की जय। तो अभी जो हम जो गान गाए हैं गोपीनाथ का, भगवान के पास किस तरह प्रार्थना करना चाहिए। गोपीनाथ, क्या हम दुनिया में बहुत सुखी हैं? कौन कौन सुखी है? कोई सुखी नहीं है। हम जल रहा है, आग में जल रहा है। कौन सा आग में जल रहा है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र। कोई चाहते हैं ये चीज? इसलिए सुबह सुबह हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं संसार दावानल। संसार अर्थात जन्म मृत्यु का चक्र, संसार चक्र। ये आग के तरह कोई नहीं चाहता है। तो आग में क्या होता है? ज्वलन होता है। ज्वलन को पता ज्वाला, इसीलिए वोल्केनो का नाम है ज्वालामुखी। तो संसार भी उस तरह ज्वाला है। ज्वालामुखी के ज्वाला 2-4 महीने का चल रह सकते, लेकिन संसार का ज्वाला जितना दिन जिंदा रहोगे तो उतना दिन रहेगा। ज्वालामुखी का ज्वाला ऑटोमेटिक बुझ जाएगा, लेकिन संसार का ज्वाला बुझेगा नहीं। इसीलिए भगवान से प्रार्थना, हे भगवान, हे गोपीनाथ, घुचाओ। घुचाओ अर्थात दूर करो संसार जाला। ये जाला कहाँ से शुरू हुआ है? अविद्या जात, अज्ञान। सबसे कष्ट क्या है? अज्ञानता। क्यों अज्ञानता जाला है? जो बच्चा का पिता राजा है, वो पिता को भूल गया है, ये अज्ञानता उनके लिए कष्ट नहीं? उनके पिता देश का राजा है, ये अज्ञान के कारण उनका कितना कष्ट है। केवल यदि पता चलेगा मेरा पिता में ये देश का राजा है, सारी समस्या खत्म। तो सारे कष्ट कहाँ से चालू हुआ है? पिता को भूलकर जितना पढ़ाई करेगा, नौकरी करेगा, पैसा कमाएगा ना, सब कष्ट ही है, कष्ट है। तो उसी तरह अविद्या जातना, कष्ट, ये भगवान को जो भूल गया है, ये कष्ट और सहन नहीं हो रहा है। इसके कारण जन्म मरण माला। माला शब्द अर्थ क्या है? ये माला क्या है? ये शुरू कहाँ खत्म कहाँ पता चलेगा क्या? कौन बता सकते क्या? हाँ, यह थोड़ा ये ऐसे पता चलेगा यहाँ क्या? लेकिन नॉर्मली क्या है? माला का शुरू का खत्म का पता नहीं चल रहा है। माला घूमते रहते हैं, घूमते रहे। एक कीड़ा को, चींटी को छोड़ दो इधर में, घूमते रहेगा, खत्म नहीं होगा। तो हमारे जीवन में इस तरह जन्म मृत्यु जरा विधि, जन्म मृत्यु जरा विधि जाला चलता है। अविद्या जातना आर नहीं सहे, जन्म मरण माला। वास्तव में क्यों इस तरह हुआ है? कारण है, ये कब खत्म होगा? ये कब खत्म होगा? ये फूल का प्रति जब तक आसक्ति है तब तक घूमते रहना पड़ेगा। फूल के प्रति आसक्ति नहीं, छिड़ जाएगा। उसी तरह ये दुनिया में
सुखी रहना चाहते हैं, काम वासना है। कामना वासना है। लाइट चल रहा है। आमी तो कामेर दास, ये चीज मांगते हैं, वो चीज मांगते हैं, और कामना वासना क्या करते हैं? हमको दुनिया में फंसाते हैं। जितना कामना वासना है उतने आदमी फंस जाते हैं। आमी तो कामेर दास। जिस तरह कोई आदमी सोचेगा मैं कितना शक्तिशाली व्यक्ति हूँ, मैं रोज 2 बोतल शराब पी सकते, फलाना तो 1 बोतल नहीं पी सकते, मैं 2 बोतल पी सकते, इतना मेरा कंट्रोल है। क्या वो 2 बोतल पी सकते कि 2 बोतल का दास है? हाँ, मैं 50 सिगरेट रोज पीता हूँ, कोई समस्या नहीं होता है। वास्तव में 50 सिगरेट का दास है, वो छोड़ नहीं पाएगा। आमी तो कामेर दास। विषय वासना जागीची हृदय फादीचे कर्म, और हृदय में हमेशा हमेशा विषय इंद्र तृप्ति करे, प्लान ये करेंगे वो करेंगे, और जितना प्लान करे उतना फंसते ही जा रहा है। तो इस स्थिति में हे गोपीनाथ, कभी वह जागी वो आमी, मैं कब जाग जाऊंगा यहाँ से? ये जो कामना वासना वास्तव में मेरा बहुत शत्रु है। कामो रूपोरी दूर त्यागी वो, ये जो कामना वासना है, घर बारी मकान ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा, ये सब मेरे शत्रु वास्तव में। कब मैं इसको दूर फेंक दूंगा? जब दूर फेंक देंगे तभी हृदय स्फुरन होगा। आप सोचो पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हो रहा था, आप खुद को पूछ के देखो आपको कितना टाइम नष्ट किया मोबाइल में खबर लेना। किसी को पूछना जरूरत नहीं है ब्रिगेड में क्या हो रहा है, कितना क्या हो रहा है। ये खबर आपको लेने आपको टाइम कितना नष्ट किया है। वो टाइम यदि आप चैतन्य चित्त पढ़ते थे, आपका जीवन क्या होता था। वो समय आज देखो, पिछले 1-2 महीने से जितना घंटा आप वो मोबाइल देखा है, खबर सुना है, आपको जीवन में कितना नुकसान किया है। वो यदि ये कामना वासना यदि छोड़ देते थे, आज जब उसको छोड़ देगा तभी हृदय में भगवान जागृत होगा। जब कामना वासना दूर से त्याग देंगे तभी हृदय प्रकाश होगा। दोनों एक साथ नहीं चलते हैं। एक गाना है ना, जब आर कबे निताई चाँदेर करुणा हबे, संसार बासना मोर कबे तुच्छ हबे, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे हम हेरबो श्री वृंदावन। इंद्रिय तृप्ति करके वृंदावन दर्शन नहीं होगा। इंद्रिय तृप्ति करके वृंदावन जाओगे, लोही बाजार मार्केट करना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा जो का प्लॉट कम जगह भाव सेल हो रहा है वह नज़र में आएगा, वृंदावन दर्शन नहीं होगा। इसीलिए कामना वासना जब तक त्याग नहीं फेंक देगा तब तक हृदय प्रकाश नहीं होगा। हे गोपीनाथ, मैं तो आपका आदमी हूँ, आपका भूल कर मैं संसार को भजना कर रहा हूँ, इसीलिए मेरे ये गति हो गया है, इसीलिए मेरा गलती है। आप तो सब जानते हैं गोपीनाथ, तो आपका जिम्मेदारी है, मैं जब आपका आदमी हूँ, आपको मुझको दंड देकर आपको चरण में रख दीजिए। आप तो जानते हैं मैं कितना मूर्ख हूँ। मूर्ख का तो काम है गलती करना है, इसीलिए मेरी हालत है। लेकिन मैं मूर्ख हूँ, इसी देखकर मुझको त्याग कर दिया कि कोई बच्चा मूर्ख है इसलिए पिता माता बच्चा को त्याग कर सकते, तो आप मुझको मूर्ख देखकर क्यों आप मुझको त्याग कर रहे हैं? कि आपका विचार है? आप तो पंडित है, तो आपको मूर्ख, अब मैं मूर्ख हूँ, मूर्ख का काम है गलती करना। आप पंडित है, आप कैसी गलती कर रहे हो? हम मूर्ख आपका संतान है, आपको शासन करके आपको चरण में स्थान देना चाहिए। कृपा करके
हमको शासन करके आपको चरण में स्थान दीजिए। कौन कौन चाहते हैं ये भाव, जो भगवान हमको शासन करके चरण में स्थान दे? कौन कौन चाहते हैं? हाथ उठाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वास्तव में कृष्ण जो हमारे प्रभु है, हम भूल गया था। भगवान हमको उद्धार करने के लिए खुद ने आते हैं, भक्त भेजते हैं, ग्रंथ स्वर के जाते हैं। और कलियुग में भगवान इतना कृपालु है, स्वयं आया क्या, कोई कंडीशन दिया नहीं है, एक चल रहा है। रामचंद्र भगवान उन्होंने राजपुत्र से, उनके पास राजपुत्र को सब नहीं जा सकते, इसलिए कृपा करने के लिए उन्होंने वन में चले गया था कि वन का वनवासी लोग, पशु पक्षी, बंदर सब उनके संग कर पाए। भगवान कितना कृपालु है। भगवान कृष्णचंद्र ने ग्वाल बालक बन गया। ग्वाल बालक के कोई भी मिल सकते हैं, और चैतन्य महाप्रभु ने केवल मिलना नहीं, उन्हें तो अकेले अकेले सारे दुनिया घूमना, सबको उद्धार करना। दक्षिण भारत में महाप्रभु जब गया था, बहुत सुंदर कहानी है। महाप्रभु मेरा पीछे पीछे बोले, चैतन्य से थोड़ा पढ़ेंगे कैसे लगे। जो महाप्रभु इतना कृपालु है, जो देखते हैं महाप्रभु के तुरंत भक्त बन जाते हैं, देखना जरूरत नहीं है। कोई महाप्रभु का नाम उच्चारण करते हैं, भक्त बन जाते हैं। नाम करना जरूरत नहीं है, महाप्रभु का स्मरण करते हैं, भक्त बन जाते हैं। इतना कृपालु था। तो ये चैतन्य हम 2 लाइन पढ़ेंगे, आप मेरा बेटी पूछिए। সেই লোক প্রেমমত্ত হইয়া বলে হরি কৃষ্ণ, প্রভুর পাশে সঙ্গে যায় দর্শন সতৃষ্ণ। महाप्रभु जब कृष्ण कृष्ण करके जा रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। সেই লোক प्रेम मत हरि कृष्ण बन। जब इस तरह महाप्रभु कीर्तन करके जा रहा था, सब आदमी केवल कीर्तन नहीं कर रहा था, महाप्रभु के पीछे पीछे घर संख्या छोड़ के जा रहा था। आप देखें ना, गांव में, गांव का किसके घर गांव में है? शहर का बात है। गांव में कोई आते हैं ना, कोई पीछे भी चलते हैं, दिखते हैं, आश्चर्य लगता है। तो महाप्रभु के समय महाप्रभु की कृष्ण कृष्ण करते जा रहा था, सब पीछे पीछे जा रहा था। तो जब महाप्रभु के पीछे पीछे 100 आदमी जा रहा है, महाप्रभु वह रुक कर उसका आलिंगन करके, उनका शक्ति अर्पण करके फिर आगे बढ़ते हैं। कतक्षणे रही प्रभु तारे आलिंगिया, विदाय करिल तारे शक्ति संचारिया। সেই জন নিজ গ্রামে করি আগমন, कृष्ण बोली हासे कांदे नाचे अनुक्षण। तो महाप्रभु के पीछे पीछे जा रहा था, तो महाप्रभु देख रहा है, भाई ये घर संसार छोड़ के मेरा पीछे आ रहा है, कैसे चलेगा? तो उनको आलिंगन करके शक्ति देकर, ठीक है तुम घर में रहो, घर में रह कर भक्ति करो। अभी घर में जाकर वो पागल के तरह सारा दिन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। पागल किस तरह? प्रेम भगवान का प्रेम में पागल। अभी उनको देखकर सारा गांव आदमी पागल हो गया, सब कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं। दूसरा गांव में सुना है, फलाना गांव में सब पागल हो गया, हरे कृष्ण कर रहा है। देखने के लिए आया 2-4 आदमी, आके देखा वो कृष्ण कृष्ण कर रहा है, कोई दूसरा बातें नहीं कर रहा है। ये लोग भी उनके साथ कृष्ण कृष्ण करना चालू किया। और जब गांव में चला गया,
वो से हरे कि इतना मजा लगा, गांव में हरे कृष्ण करना चालू किया। सब आदमी बोला क्या हुआ, वो नहीं बोल रहा है हरे कृष्ण कर रहे हैं। तो गांव का आदमी उनके साथ नाचना चालू कर दिया। उनका दूसरा गांव का सब भक्त बन गया। उसके बाद तीसरे गांव का आदमी सुना, फिर फलाना गांव का आदमी सब पागल हो गया, करे सारे काम से हरे कृष्ण कर रहे हैं। वो गांव से कोई आदमी देखने के लिए आया है। उनका भी इस तरह हालत हो गया। इस तरह महापुरुष जो रास्ता में गया, केवल वो गांव नहीं है, उसका आसपास सब गांव से भक्त बना दिया। जा रहे देख के, और महापुरुष जिसको देखते हैं, मेरे पीछे बोलिए, जा रे देखे तारे कहे कहो कृष्ण नाम, এই মতো বৈষ্ণব কইল সব নিজ ग्राम। जिसको देखते हैं उनको बोलता है कृष्ण कृष्ण करो। तो हमको क्या बोलना चाहिए? पश्चिम बांग्ला का वोट का बुलेटिन बताओ। बोलना चाहिए क्या इलेक्शन में क्या हुआ, कौन जीता, कितना सीट आगे है, क्या हम बोले शराब पीने का तरह नशा हो गया, कौन कितना वोट आगे बढ़ गया, क्या फायदा है वह जानकर। लेकिन महाप्रभु ने सबको कृष्ण कृष्ण कहा बस। आप सोचो रूप सनातन का नाम किसने सुना है? रूप सनातन का नाम, रूप सनातन जब वृंदावन में था तो औरंगजेब अलग अलग जो राजा है, मुसलमान राजा लोग सारे हिंदू मंदिर तो नहीं, हिंदू को मार रहा है, सब खत्म कर रहे हैं। और ये दो व्यक्ति गोस्वामी लोग पेड़ के नीचे बैठ के ग्रंथों लिख रहा है। उपदेशाम में तो टेंशन ही नहीं है उनका। अब सोचो हिंदू कैसे जिंदा रहेगा, मंदिर तो रहा है, भगवान भाग रहा है, लेकिन रूप सनातन का टेंशन नहीं, बैठ के ग्रंथ लेकर भगवान का नाम जप कर रहे हैं। कितना विश्वास है हरि नाम में भगवान का प्रति। क्या राजनीति की खबर लेके क्या फायदा है? ग्रामांतर হইতে দেখিতে আইল যতজন, তার दर्शन कृपायता হয় तार सम। ग्रामांतर दूसरा गांव से जो देखने के लिए आया, उनका हालत भी उसी तरह हो गया। সেই গ্রাম সেই যাই গ্রামের लोग वैष्णव कराए, अन्य ग्रामी आशी तारे देखी वैष्णव है। वो जब गांव में गया सारे वैष्णव हो गया। फिर तीसरे गांव में सुना है, देखने गया, फिर उस तरह गांव के गांव इस तरह होते रहे। যে সেই যায় আর গ্রামে করে উপদেশ, এই মতো বৈষ্ণব হইল সব দক্ষিণ देश। इस तरह एक एक व्यक्ति, हाँ, सारे दक्षिण भारत भक्त हो गए। मत पथे जाइते शत शत जन, वैष्णव करें तारे करी आलिंगन। इस तरह जब रास्ते में चलते हैं, महाप्रभु आलिंगन करके हरिनाम के सबको भक्त बने। रास्ता में जो देखते हैं उसको आलिंगन कर भक्त बनाते हैं, लेकिन जिसके घर में रुका एक रात, उनका हालत क्या सोच लीजिए। अनुमान लगा सकते क्या? रास्ते में जाने यदि इस तरह हालत होगा, जिसके घर में रुके उनका हालत क्या होगा? हरिनाम का प्रभाव हमारे थोड़ा एक्सपीरियंस है। हमें एक रथ बनाया है, कृष्ण बलराम रथ, उज्जैन में। हाँ, एक एक गांव हमारे प्लान है, 1100 गाँव हैं। महापुरुष कहता है पृथ्वीते आछे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हइबे मोर नाम। तो हमारे संकल्प है हर गांव में एक एक दिन रुकेंगे और 4-5 साल के अंदर मध्य प्रदेश उज्जैन शहर में 1100 गांव में हरिनाम नगर संग कृष्ण बलराम के साथ होगा। तो 150 गांव ऑलरेडी हो गया है। तो मैं इसे बोल रहा था, जब हम जाते हैं रात शाम को कीर्तन करते गांव में, सब आदमी आते हैं, भगवान का दर्शन कीर्तन करते हैं, प्रसाद लेते हैं, थोड़ा दक्षिणा देते हैं, ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं आता। लेकिन जिसके घर में रुकते हैं वो लोग थोड़ा भगवान को देखकर थोड़ा भोग लगाने जाते हैं, आके उन्हें प्रणाम करते हैं, और उनके घर में थोड़ा कीर्तन होते हैं, और भगवान की कुछ सेवा भी करते हैं। अगले दिन सुबह बैठ के मंगल आरती करके जॉब करना चालू करते हैं। और जब हम आना चालू करते हैं तो पहले उनका डर था, शादी लोग आया जाने के टाइम क्या पैसा मांगेगा, तो मिलने डरते हैं।
जब हम निकल रहा था तब समझ अरे कुछ तो नहीं ले रहे लोग, तब माला झोला सब लेते लेते हैं। तो हरि नाम का इतना प्रभाव है। हाँ, जो रास्ते में चल में से इस तरह होता है, जो गांव में रुकते हैं उसका क्या हालत वो वर्णन है। जेई ग्रामे रही भिक्षा करें जार घरे, সেই গ্রামের যত लोग आइसे देखी बारे। जो गांव में रुकते हैं वो सारे गांव का आदमी उनका देखने के लिए आते हैं। हम भी हमारे गांव में देखा, जो साधु आते हैं ना, वो साधु यह तो कहाँ टॉयलेट करने जाता है वो भी देखने जाते हैं। गांव में तो इस तरह टॉयलेट नहीं, तो कैसे खाना बना रहा है, कैसे भूख लगा रहा है, उन्हें कैसे खाते हैं, कैसे सब देखने के लिए बैठे रहते हैं। आजकल आदमी बहुत बिजी है, टाइम नहीं है साधु के देखने का। प्रभुर कृपाय है महाभागवत সেই सब आचार्य हुआ तारिल जगत। और महाप्रभु जो देखने आया है वो महाप्रभु दर्शन करके आचार्य मान का जगत को उद्धार किया है। এই মতো কইলা যাবৎ গেলা সেতু বন্ধে सर्वदेश वैष्णव হইল प्रभुर সম্বন্ধে। जब तक उन्हें दक्षिण भारत पहुँचा नहीं सबको भक्त बनाया। इस तरह करते करते उन्होंने एक जगह पहुंच गया, उन्होंने कुर्म क्षेत्र। सारे गांव का आदमी देखने के लिए आया और महापुरुषों को दर्शन के द्वारा ही भक्त बनाया। दर्शने वैष्णव हईल बोले कृष्ण हरि, प्रेमावेशे नाचे लोग ऊर्ध्वबाहु करी। महाप्रभु दर्शन करके हरि हरि बोलना चालू किया, कृष्ण बोलना चालू किया, दो हाथ उठाकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मेरा पीछे बोलिए, कृष्ण नाम लोक मुखे सुने अविराम, সেই লোক বৈষ্ণব কইল অন্য সব গ্রাম। এই মতো পরস্পরায় দেশ বৈষ্ণব হইল, कृष्ण नामामृत बन्याय देश भाषाइल। इस तरह परस्पर में प्रेम से भाषा दिया। किसको समझ में किस दिक्कत आ रहा है हाथ उठाइए। किसको समझ में आ रहा है, किसको समझ में आ रहा है हाथ उठाइए। किसको अच्छा लग रहा है हाथ उठाइए। जो गांव में जाते हैं हर गांव में जेई ग्रामे जाए तहा यही व्यवहार, और एक ठाई कइल ना कहिब आर बार। तो एक गांव में एक ब्राह्मण है, एक कहानी बताता है। एक गांव का कहानी बताते हैं, हर गांव का कहानी नहीं बताते हैं। एक गांव में कुर्म नामे एक ब्राह्मण था। कुर्म नामे সেই ग्रामे वैदिक ब्राह्मण बहु श्रद्धा भक्त कइल प्रभुर निमंत्रण। वो ब्राह्मण आके कुर्म विप्र आके, महाप्रभु हमारे घर में रुकना, हम आपको भिक्षा देना चाहते हैं। घरे आनी प्रभुर कइल पाद प्रक्षालन, সেই जल वंश सहित करिल भक्षण। महाप्रभु लेकर आया, पाद प्रक्षालन कराया और से वो जल पूरा परिवार सब पान किया। अनेक प्रकार स्नेह भिक्षा कराइल, गोसाइयर शेषान्न सबंशे खाइल। महाप्रभु को प्रसाद देकर और उनको उच्छिष्ट सारे वंश सब प्रसाद खाया। যেই पाद पद्म तुम्हार ब्रह्म ध्यान करे, সেই पाद पद्म साक्षात आइल मोर। और कुर्म विप्र प्रशंसा करने लगे, हे भगवान आपका चरण कमल ब्रह्मा शिव लक्ष्मी देवी ध्यान करते हैं और मैं कितना भाग्यवान हूँ, वो चरण कमल मेरा घर में आ गया। मोर भाग्येर सीमा ना जाए कहन, आजी मोर श्लाघ हईल जन्म कुल धन। मेरा भाग्य सीमा में वर्णन नहीं कर सकते, मेरा जन्म कुल धन आज सार्थक हो गया। तो इसके बाद कुर्म विप्र क्या बोले, मेरे साथ बोलिए, कृपा करो प्रभु मोरे जांग तुम्हार संगे, সহিতে না পারি দুঃখ বিষয় তরঙ্গে।
आप लोग क्या बोल दिया, फंस गया। यह महाप्रभु बोले, हे प्रभु मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ, ये संसार दुख जाला सहन में आपके साथ जाना चाहता हूँ। आप लोग ने बोल दिए बात। लेकिन महाप्रभु ने क्या कहा, साथ में लेके गया नहीं। महाप्रभु बहुत सुंदर उपदेश दे रहा है। मेरा पीछे बोलिए, प्रभु कहे ओइसे बात कबू ना कहिबा, गृह रही कृष्ण नाम निरंतर लई। महापुरुष सेवा किया, साथ में जाना चाहता है, बोले इस तरह बात और मुख में कभी मत लेना, अर्थात घर कभी छोड़ना मत, घर में रहो निरंतर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बाकी समय नाक में सरसों तोल दे के सो जाना, नहीं वो नहीं बताया। बाकी समय क्या करना है, बोलिए मेरे साथ, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञाय गुरु हइया तारो यही देश। तो उन्होंने कहा घर में रहो, घर में रहकर दो काम करो, सारा दिन कृष्ण कृष्ण करो, और दूसरा क्या है, जिसको देखो कृष्णम करो और सबको उद्धार करो। इस तरह नहीं बिजनेस बढ़ाओ, पैसा कमाओ, गाड़ी बाड़ी बनाओ, नहीं, घर में रहो, घर चलेगा। घर में रहने के लिए बिजनेस करने के सोना दुकान बनाने के लिए बताए नहीं। घर में रहो तो वो ऑटोमेटिक चलेगा, वो तो करना है। घर में खाना बनाना, भोग लगाना, बाजार करना, वो तो करना ही है, वो बोलना जरूरत नहीं है कि जो कर रहा है उस दो काम जोड़ो, क्या निरंतर हरिनाम, दूसरा जा जिसको देखो उसको बोलो। क्या बोलने फायदा क्या है, बोलने क्या फायदा, उद्धार हो जाएगा। जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, और जो उपदेश कौन हो गया, अमार आज्ञा गुरु हो या तारो देश। मैं आदेश दे रहा हूं, गुरु बनकर सबको उद्धार करो। आप लोग किसने मेरे साथ बोला, जो यहाँ जो है भगवान मेरा आपको मुझको आपके साथ लेके जाइए, कौन कौन बोला मेरा साथ, हाथ उठे। अभी हाथ नहीं उठे रहे हैं, भगवान तो सुना है, मुझे हाथ नहीं उठे क्या पड़ेगा, आप सबने बताया है। लेकिन महाप्रभु ने बोला जाना जरूरत नहीं, घर में रहो और क्या करो, हरिनाम करो। और दूसरा काम क्या है, जिसको देखो उपदेश दो। कौन कौन करेंगे काम, जिसको देखो उनको उपदेश दो। यह कठिन लग रहा है, ये उपदेश कठिन है कि पिता माता बच्चा को जो उपदेश देते हैं, पढ़ाई करो, अच्छा बच्चा बनो, यह सिखाने के लिए स्कूल कॉलेज जाना पड़ता है क्या, बच्चा को ट्रेनिंग देने के लिए स्कूल कॉलेज जाना पड़ता है, हाँ कि नहीं, नहीं। तो भगवान का वाणी प्रचार कॉलेज जाना क्या जरूरत है, जितना करो उतना ही बोलो ना, किस समस्या है। जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, और देने से क्या हो जाता है, वो व्यक्ति क्या बन जाता है, गुरु। कौन कौन गुरु बनना चाहते हैं, हाथ उठे। क्या पिता माता का गुरु नहीं, हाँ कि नहीं, पिता माता बच्चा का गुरु है कि नहीं। तो जो कृष्ण भक्ति करने के बोला है वो गुरु है कि नहीं। कौन कौन गुरु बनना चाहते हैं, हाथ उठे। क्यों नहीं हाथ उठाते हैं, महाप्रभु का आदेश नहीं, मेरा पीछे पीछे बोलिए। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हइया तारो यही देश। आज्ञा माने की आदेश, के आदेश दिला, कौन आदेश दिया है, भगवान। क्या आदेश दिया है, गुरु बनकर सारा दुनिया को उद्धार करो। कौन 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 करना चाहता है, हाथ उठे, जोर से हाथ उठे। गुरु बनकर क्या करना पड़ेगा, गुरु बनकर सारा दिन उद्धार करना। गुरु बनने के लिए क्या करना चाहिए, केवल दूसरा को हरिनाम करने को बोलना चाहिए, और दूसरा लेक्चर नहीं देना पड़ेगा। बहुत सरल है ना। हम तो खुद ने फंसा हुआ माया का जाल में, तो हम कैसे गुरु बनते हैं।
महाप्रभु बोलते नहीं, देखो आगे मेरा साथ बोलिए। कबू ना बाधिबे तुम्हार विषय तरंग, पुनरपि এই ঠাই পাবে মোর সঙ্গ। यदि निरंतर हरिनाम करो और दूसरा को करने के बोलोगे कभी माया तुमको फंसेगा नहीं, बस गारंटी है। क्या चैतन्य चैतन्य तो सुनने कठिन लग रहा है? कठिन लग रहा है? किसको लग रहा है बहुत सरल है? हाथ उठाइए। गीता भागवत पर लगता है, चैतन्य चैतन्य कठिन लग रहा है? किसके घर में है चैतन्य चैतन्य? हाथ उठाइए। घर पे नहीं है? किसके घर पे नहीं है? कौन नजर है हमारे घर में होना चाहिए? हाथ उठाइए। आज केवल कितना सेट है? बंगाली 2800 रुपये। इस तरह 4 ग्रंथ है, इस तरह बड़ा 4 ग्रंथ। नहीं हाँ बंगाली 7 है और हिंदी 5। केवल 7 सेट है। तो भाग्य में होगा नहीं। जो लेना चाहता है हाथ उठाइए। पैसा के बर्बाद नहीं। आज एक साथ पैसा देना, कोई बाद में देने चलेगा। हाँ इंस्टॉलमेंट, हाँ रुक, तो इंस्टॉलमेंट में दे सकते, अभी पैसा देना पड़ेगा। इस तरह कुछ नहीं है। और यदि पढ़ के मजा नहीं लगेगा पुस्तक वापस कर देना। यदि लगेगा नहीं पर मजा नहीं लग रहा है, कोई फायदा नहीं है, पैसा नष्ट है, तो वापस कर देना, कोई समस्या नहीं। कौन कौन लेंगे आज पुस्तक? हाथ उठे। हाँ अभी हाथ नहीं उठ रहे हैं। स्टेशन में हकारी करता था, ज़्यादा आ जाता था। कौन कौन लेंगे चैतन्य चैतन्य? हाथ उठे। आज कौन कौन लेंगे? 1 2 हाँ और कौन? केवल इधर में और कोई नहीं हाथ उठे? और तो पता चलेगा। अच्छा मैं अकेला पढ़ता हूँ तो देख कैसे मजा लगता है। आप अकेला पढ़ेंगे तो पथे जाइते लहे रहे जेयो ग्रामे যারো ঘরে ভিক্ষা করে সেই মহাজনে কর্ম জইছে রীতি তছে কইল সর্ব ঠাই নীলাচলে পুনঃ যাবত नाइला गोसाई। समझ में आ रहा है? किसको समझ में आया? हाथ उठाइए। ओ नहीं समझ में आया कि बंगाली में सुन सब बंगाली है, समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं आया? पथे जाइते देवालय, रास्ते में जाने जहाँ जहाँ रुका था मंदिर सब कुछ इस तरह का आया। तो हर जगह का वर्णन हम नहीं करेंगे। ये बोल रहा है जब तो दक्षिण भारत गया फिर जगन्नाथपुरी लौट आया, रोज का इस तरह कहानी है। लेकिन उसके बाद कुर्म विप्र का घर से चले गया तो अगले दिन कुर्म विप्र के घर में एक ब्राह्मण आया। उनका नाम वासुदेव विप्र। उनका कुष्ठ कोरे लेप्रोसी हो गया था। अगले दिन सुबह सुना कुर्म विप्र का घर में भगवान संग आए थे, लेकिन मेरा दर्शन नहीं हुआ। भगवान शुभ बहुत चले गए, बहुत रोने लगे। क्या करेंगे? तो महाप्रभु ये बात समझ के महाप्रभु फिर दूर से फिर लौट आया। वो कहानी हम थोड़ा पाठ करेंगे। वासुदेव नामो एक द्विज महाशय सर्गे कुष्ठ ताते किरामय अंग हईते जेई कीड़ा खसिया पड़ाय उठाइया सेई कीड़ा रखे सेई ठाय। वो गांव में ब्राह्मण था कुष्ठ विप्र, वासुदेव विप्र। इतना कीड़ा हो गया है, गलित कुष्ठ कीड़ा
शरीर से गिर जाता है, उन्होंने इसको शरीर से मिट्टी से उठा के भी शरीर में रख देते हैं। वो सोचता है एक कीड़ा गिर जाएगा तो मर जाएगा, क्या खाएगा, मर जाएगा। तो उन्होंने निरंतर भगवान का नाम लेते हैं, तो इंद्रिय का हृदय में इतना नरम हो गया, दूसरा का कष्ट नहीं देख पाता है। मेरा शरीर काटेगा, खून निकल रहा है, चलेगा, लेकिन ये तो मर जाएगा, तो इसलिए उन्होंने उठा के भी रखते हैं। तो रात्रिते सुनिलाते हो गोसाईर आगमन, देखी बारे आईला प्रभाते कुर्मेर भवन। सुबह सुबह आया कुर्म महाप्रभु देखने के लिए, लेकिन तब तक महाप्रभु तो चले गया। प्रभुर गमन कुर्म मुखते सुनिया, भूमिते परिलाम दुखे मूर्छित होइया। जब सुना महाप्रभु चले गया, वह बेहोश होके गिर गया। अनेक प्रकार विलाप करिते लागिला, সেই ক্ষণে आशी प्रभु तारे आलिंगिला। इस तरह जब उनको होश आया, विलाप कर रहा था, महाप्रभु आके उनको आलिंगन किया। और आलिंगन करने से क्या हुआ? प्रभु स्पर्श दुख संगे कुष्ठ दूरे गल, आनंद सहित अंग सुंदर हईल। महाप्रभु का आलिंगन से सारे कुष्ठ चले गया, अंग सुंदर हो गया। प्रभुर कृपा देखी तार विस्मय हईल मन, श्लोक परि पाए धरी कर स्तवन। जब कुष्ठ भी देख रहा है मेरा क्या हालत हो गया, इतना सुंदर बन गया, बीमारी नहीं। तब उन्हें भागवत से एक श्लोक पढ़ा है, वो बोलते हैं हे भगवान, सुदामा विप्र जिस तरह बोला था, मैं कहाँ एक दरिद्र पापी ब्राह्मण हूँ, और कहाँ पर आप लक्ष्मी का निवास स्थल कृष्ण है, और आप मुझको इस तरह आलिंगन कर रहे हैं, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। इस तरह बहुत स्तुति किया। बहु स्तुति करी कहे सुनो दयामय, जीवे यही गुण नहीं तुम्हाते ही है। बहुत स्तुति करके, हे प्रभु आपका इस तरह गुण जीव का अंदर नहीं होता है, आप जिस तरह कृपालु है, ये भगवान स्वर के कुछ नहीं हो सकता। आप किसी को कुछ दिन पहले कोरोना हुआ था, कोरोना किसी को हुआ, आपको उस पास जाते हैं क्या? जाएगा स्पर्श करेंगे। पति पत्नी देखने नहीं, हॉस्पिटल भी देखने नहीं जाते हैं, लेकिन माँ कोई बच्चा को छोड़ सकते क्या? बच्चा को कोरोना हो गया, माँ नहीं जा रहा, ये हो सकता क्या? कभी नहीं। ये केवल दुनिया तो ये प्रेम कर माँ का देख सकते हैं। बच्चा का जितना बीमारी होगा माँ गोद में लेगा ही लेगा। तो ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, सारा जीव के पिता है। तो पिता इसीलिए उन्होंने उनका आलिंगन करने उसको कोई कष्ट नहीं हुआ था, इसीलिए वो कुष्ठ विप्र समझ गए स्वयं भगवान है। भगवान स्वर की इस तरह कोई नहीं कर सकता। वो बोलता है मेरा शरीर का बदबू कंडीशन देख के आदमी मुझको दूर से भाग जाता है, और आप मुझको आके आलिंगन कर रहा है। मोरे देखी मोर गंधे पालायो पामर, हे न मोरे स्पर्श तुम्हें स्वतंत्र ईश्वर। मेरा बदबू, मेरा स्थिति देखकर आदमी भाग के जाता है, और आप मुझको आलिंगन कर रहे हैं। लेकिन मेरा पहला शरीर अच्छा था, आप आलिंगन करके मेरा स्थिति खराब कर दे, क्योंकि मेरा पहला जो स्थिति था, मेरा शरीर की बीमारी देखकर मैं हमेशा सोचता था मैं बहुत पापी हूँ, इसीलिए इस तरह बीमारी हो गई। और दूसरा आदमी मुझको पापी समझता, कोई सम्मान नहीं करते। लेकिन अभी इतना सुंदर रूप हो गया है, आदमी मुझको सम्मान करेगा, मेरा अहंकार होगा, तब मेरा क्या स्थिति होगा। तो इसीलिए मेरा पहला स्थिति अच्छा था। प्रभु को हाँ बोले किंतु आछिलाम भालो अधम हइया, एबे अहंकार मोर जन्मिबे आसिया। प्रभु कहे कबू तुम्हार ना हबे अभिमान। महाप्रभु बोले तुम्हार कभी अभिमान अहंकार नहीं आएगा। कि कौन कौन चाहता है मेरा अहंकार नहीं हो? कौन कौन चाहते हैं? ये अहंकार कमाने के लिए आपके पास दवाई है? किसी को पता है?
सब चाहते हैं अहंकार कमाने के लिए, है कि नहीं? दुनिया में जितना समस्या आज तक भोगा है, किसके लिए? अहंकार के कारण। काम होता था, समस्या होता था। हाँ, अहंकार के कारण हमें जितना समस्या भोगा है, अहंकार के कारण। अहंकार नहीं होता था, जिस तरह मान लीजिए आप खुद को जानते हैं, मैं पापी हूँ, मेरा घर के अंदर प्रवेश करने का अधिकार नहीं है, फिर भी आपको अंदर में पीछे कुर्सी में बैठे दिया, कैसे लगे आपको? कैसे लगेगा आपको? अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन आप जानते मैं सबसे सीनियर भक्त हूँ, मुझको पीछे कुर्सी में बैठे दिया, आपका हालत क्या होगा? सामने बैठे नहीं, ये तो कष्ट क्यों हो रहा है? दोनों ही दो कुर्सी में पीछे बैठा है, एक को कष्ट क्यों हो रहा है? अभिमान, मेरे सामने होना चाहिए था, वो कष्ट भोग रहा है। और एक आनंद में रह रहा है, क्यों? अभिमान नहीं था, मैं तो पीछे बाहर होने वाला था। तो एक कष्ट हो रहा है और एक कष्ट नहीं हो रहा है, किसके कारण? तो हमारे जीवन में जितना कष्ट के कारण अहंकार। कौन कौन चाहता है अहंकार मुक्त हो जाए? इसके लिए पैसा खर्चा करना चाहते हैं? कुछ चाहते हैं? कुछ कौन कौन चाहता है? थोड़ा 2-4 पैसा खर्चा होगा फिर अभिमान दूर है। कौन कौन चाहते हैं? 2-4 पैसा खर्चा होगा अभिमान भी दूर है। कोई नहीं चाहते हैं। अरे मुझको नहीं देना भाई 200-400 रुपये जो खर्चा भी हो जाएगा, अहंकार खत्म हो जाए। कौन कौन चाहते हैं? चाहते हैं ना? हाँ, अच्छा है। पैसा भी नहीं चाहिए, अभी टेक्निक बताएंगे, ऑटो में खत्म हो जाएगा। वो क्या है? ये लिखा है, प्रभु कहे कभू तुम्हार ना पे अभिमान। क्या बोलने की इच्छा नहीं कर रहे हैं? प्रभु कहे कभू तुम्हार ना पे अभिमान, निरंतर कहो तुम्हें कृष्ण कृष्ण नाम। तुम यदि हमेशा कृष्ण कृष्ण बोलोगे, अभिमान नहीं होगा। अभी घर में यदि चैतन्य चैतन्य तो रखोगे, ये लाइन एक बार पढ़ोगे, और अभिमान नहीं करना चाहिए, बस खत्म। केवल ये पुस्तक रखने से अभिमान चले जाएगा। कौन मूर्ख है घर में नहीं रखेंगे? बताइए, कौन मूर्ख है वो घर में नहीं रखना चाहेंगे? और जो किसी को उपकार करना चाहते, क्या करना चाहिए? उनके घर में ये पुस्तक उपलब्ध कराना चाहिए। कृष्ण, मेरे साथ बोलिए, कृष्ण उपदेशी करो जीवेरो निस्तार, अचिराते कृष्ण तमा करिबेन अंगीकार। यह भी उपदेश देता है, कृष्ण उपदेशी करो सकल जीव निस्तार, सारे जीव को उद्धार करो, कृष्ण उपदेश। और कृष्ण तुमको अचिरात, अचिरात था तो बहुत अल्प समय में तुमको स्वीकार करेंगे। एते को कहिया प्रभु कइल अंतर्धाने, दुई विप्र गलागली कांदे प्रभुर गुणे। वासुदेव उद्धारे कहिल आख्यान, वासुदेवामृत प्रद हइल प्रभुर नाम। এই তো কহিল প্রভুর প্রথম গমন, কুর্ম দর্শন বাসুদেব বিমোচন। শ্রদ্ধা করি এই লীলা যে করে শ্রবণ, অচিরে মিলয় তারে चैतन्य चरण। कौन कौन चैतन्य महाप्रभु के चरण प्राप्त करना चाहते हैं? तो उनको क्या करना चाहिए? ये लीला श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए, इतना गारंटी है। श्रद्धा के साथ सुनेंगे। कौन कौन श्रद्धा के साथ सुना है? हाथ उठिए, बस चैतन्य चरण मिल गया है। फिर पढ़ता हूँ, श्रद्धा करी এই লীলা যে করে শ্রবণ, অচিরে মিলায়ে তারে চৈতন্য চরণ। চৈতন্য লীলার আদি অন্ত নাহি জানি, সেই লিখি যেই মহান্তে মুখে শুনি। ইথে অপরাধ মোর নালয় ভক্তগণ, তোমা সবার চরণ মোর একান্ত শরণ। শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার বাস, চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস। हरे कृष्ण। तो मैं फिर अनुरोध करूँगा, ये ग्रंथ सबको घर में रखना है। तो आज जो जो लेंगे जल्दी आ जाइए। हाँ, हम यह क्लास ख़त्म करते हैं, जल्दी स्टेज से ले लेना। 2 वक्त हाथ उठिए, आप आ जाइए।